ये एक कूलर मोटर है 3 स्पीड, और ये कोई कस्टमर बिना बाइंडिंग के ही ऐसी कैसी डाल के गया हमको। अब इसकी हम बाइंडिंग करेंगे न्यू। तो इसकी जो है थिकनेस इसकी ये है 1 इंच से कम है और 20 mm से अधिक है स्टैंपिंग की साइज इसकी ये। और इसका इनर डाया यानी 3 इंच 75 mm, और इसका आउटर डाया 5 mm। तो इसके लिए हमने स्लॉट पेपर ऑलरेडी काट के कंप्लीट कर दिए। अब इसको फोल्ड करके इंस्टॉल करेंगे। अब इसको फोल्ड करना यानी कि यूँ करके पेपर को मोड़ के इसको दबा दो। दबाने के बाद में बढ़िया से इसको नाखून की सहायता से इसको ये हमने फोल्ड कर दिया। और ज़्यादा नहीं करना, कम से कम करना है इसको। अब कम से कम करेंगे तो लगाने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर स्लॉट में आएगी नहीं है। कुछ थोड़े और है। इसके लिए हमने स्लॉट पेपर जो है 25 mm यानी 1 इंच तो चौड़ाई और 30 mm हमने इसकी जो है लंबाई ली। और अब इसको बढ़िया सा प्रॉपर फोल्ड करके, ये फोल्ड करने से स्टैंपिंग में आगे पीछे नहीं होती है, रुक जाती है। स्लॉट में लगाने के बाद में ये रुक जाती है इससे। अब ये स्लॉट पेपर को अब स्टेटर में किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, देखो यूँ पेन लिया, पेन से यूँ करके थोड़ा इसे यू शेप में बनाना है, और यू शेप में बना के और इस तरह से बैठा दो। ये इन दोनों तरफ से ऊपर लॉक हो गया। ये अब इसी तरह से जो है दूसरा लिया और ये इसको भी ऐसे कैसे लगा दो। ये थोड़ा यू शेप में रहेगा तो अच्छा रहेगा। सभी को इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। ये सभी स्लॉट पेपर हमने लगा दिए और देखो दोनों तरफ से सेम, ये किसी में कोई तरह का छोटा या बड़ा नहीं है। इसी तरह से हम इसका लॉक पेपर काट के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बाइंडिंग के लिए लॉक करने के लिए के यू लॉक पट्टी काट रहे हैं। तो इसकी साइज हमने 30 mm रखी और ये हमें 24 स्लॉट की मोटर है तो 24 ही लॉक पेपर काटना होगा।
हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में इसको एक बार कैंची की सहायता से इसको काट लेते हैं। ये अब हमें ज़्यादा नहीं रखना, इतना ही रखना, 10 या 12 mm छोड़ा है। इस तरह से हमें 24 यू लॉक काटना है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम 29 नंबर एल्यूमिनियम, 29 नंबर से एल्यूमिनियम गेज लेंगे और इससे हम रनिंग बाइंडिंग बनाएंगे। इसमें हम टर्न देंगे 160 23 इंच गोलाई के साथ। और ये जो हमारी रहेगी 31 नंबर गेज है इसका। और इसके जो टन रहेंगे वो 170 टन रहेंगे। ये हमने 29 नंबर एल्यूमिनियम तार से यानी कि 160 इसमें टन लगाए। और ये जॉइंट लेस कॉइल है एक ही वायर की, बिना कटी हुई। अभी चारों कॉइल हमने बना लिए। ये तो रनिंग कॉइल कंप्लीट हो गई। अब हम इंस्टॉल करते हैं इनको। अब हम इंस्टॉल करते हैं कॉइल को। कॉइल को यूं पकड़ के और हमें जो है इस तरह से लगाना है। ये हमारा आउटर सिरा है, ये इनर सिरा है। और इसको जो है यहीं से लेंगे तो 1 से 4 हमें इसमें इंस्टॉल करना है। इसमें यू पेपर लगा देते हैं। इसमें एक बार कॉइल और बैठेगी। कॉइल को इतना ही रखना है, हल्का सा डाउन। ये हमारा पहला सिरा, ये हमारा आउटर सिरा जो इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। इसमें हम 2 राउंड लगाएंगे। एक हो गया और ये दूसरा हो गया हमारा। मैंने दोनों का एक साथ ही फोल्ड कर देके बता दिया। और इसमें आप कोई कॉल नहीं आएगी। इसी तरह से दूसरी साइड इंस्टॉल करना हमको। आराम से खिसका के वायरों को थोड़ा वायर को आगे पीछे करना पड़ता है। आगे पीछे करने से
वायर आराम से आसानी से चली जाती है हमारी। थोड़ा वायर ऊपर की ओर आ रहा है, दबा देंगे। कम कम वायर लेके और धीरे धीरे ये लॉक कर देते हैं इसको। इसमें कोई बाहर नहीं आएगा। इसको इतना दबा देंगे ताकि हमारी दूसरी कॉल बैठाने में दिक्कत ना आए। इसको थोड़ा घुमा के इसका कनेक्शन जो है 1 से 3 रहेगा। जैसे ये आउट होया और इधर इस कॉल का इन हो जाएगा। ये इधर की तरफ आएगा। इसमें से निकला यहाँ तो ये यहाँ आगे निकलेगा। अब इसको थोड़ा खींच के बराबर कर देंगे और इसको सीरीज हमें 1 से 3 ही बना के चलना है इसकी। इसी तरह से हम ये तीसरी कॉल डालेंगे इसमें, तो तीसरी कॉल का भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। अब ये सिरा हमारा आउटर है, इधर इस कॉल से निकला यहाँ पे और यहाँ आके इनर हो गया और ये इधर आउटर आ गया। ये आउटर का सिरा उठ गया। 2 सलूट छोड़ के चलना है। अभी लास्ट वाली कॉल की प्रोसेस यही रहेगी। अब इसका सिरा भी सेम टू सेम जिस तरह
फर्स्ट कॉल इंस्टॉल की थी उसी तरह से कॉल का सिरा आउट आ गया है। सेम फर्स्ट वाले सिरे की तरह ये आउट हो गया इसका। हमने लगा दी। ये हमने अभी 5 नंबर शीट का पेपर लगाया। अब बचे हुए सिरे को हम खींच लेंगे इधर। ये हमारी स्टार्टिंग कॉल बन के कंप्लीट हो गई। इसमें 31 नंबर से टन लगाए 170 टन और चारों कॉल अटैच है, जॉइंटलेस है, बिना जॉइंट किए। इंस्टॉल करें इनको। तो प्रोसेस सेम रहेगी। ये फर्स्ट वाली कॉल उठाई हमने, ये फर्स्ट वाली कॉल लेके अब जिसमें हमने 1 टन लगाया तो उसमें 1 टन इसका बैठेगा। तेरे दादाजी कब आया था? बाकी कॉल को इधर खींच लेंगे। इसको इसमें ये है 2 ही टन लगाने। इसके भी 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। ये पेपर लगा दिया। तो रात्रि का समय है, सही से वीडियो नहीं आ रहा है इसका। अब ये अपना दूसरा राउंड इसमें और खींच के इसको चपटा कर लेंगे।
वायर ऊपर आ रहा है, इसको दबा के इसमें यू पेपर लगा देंगे। फर्स्ट वाली कॉल बैठ गई। ये मोटर हमारी कंप्लीट होने को है। इसकी एक तरफ तो हमने सिलाई लगा दी और एक तरफ जो है अभी ये कनेक्शन करना बाकी है। दो तो प्राइमरी सेकेंडरी के, दो सेकेंडरी के वायर और ये दो प्राइमरी के। ये स्टार्टिंग के वायर है और ये रनिंग के। ये हमने एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का, रनिंग का इनर वायर और स्टार्टिंग का आउटिंग वायर को कॉमन कर लिया। अब इससे मोटर की पोजीशन जो है लेफ्ट चलेगी। कनेक्शन करके इसे फिटिंग करके चला के देखते हैं अभी। इसमें हमने बढ़िया अच्छा सा बल लगा दिया और ये हमने स्लीव चढ़ा दी इस पे। ये कॉमन हो गया। कनेक्शन का लूप ही सही से लगाया, इससे शॉर्ट सर्किट नहीं आता है। स्लीव चढ़ा दी इस पे। एक वायर हो रहा है, फटाफट इसको भी
कर देते हैं। रनिंग का वायर है, इसमें कैपेसिटर प्लस पावर लगी है। ये लंबा रहेगा तो काट देंगे इसको। ये हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। इसके सिलाई को लगा देते हैं अभी। ये हमारी मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट है। 29-31 नंबर इसका गेज है एल्यूमिनियम से। इसमें रनिंग टन है 160, 23 इंच गोलाई में। और स्टार्टिंग के जो टन है वो है 170, 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से। और इसकी कॉयल गोलाई है 22.5 इंच स्टार्टिंग की। वैसे ये बाइंडिंग कंप्लीट है। और इसका जो कनेक्शन है हमने रेड कॉमन, येलो रनिंग और स्टार्टिंग। अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। बस ये मोटर हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको चेक करना बाकी है। ये हमने थोड़ी मोटर में टेप लगा दी है, इससे पता लगाने के लिए। हम 4 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे और इसको चेक करके देखते हैं। अब इसके क्लैंप मीटर से एम्पियर को नाप कर देखते हैं कितना एम्पियर शो कर रही है। चलने के उपरांत .7172 एम्पियर।
73 74